आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में आज मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, कहा दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा लाडली बहना और लखपति दीदी योजना से बढ़ेगी ग्रामीण महिलाओं की आय। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 6 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीतने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और शरद पूर्णिमा पर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से दिवंगत बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके पहले अपने निवास पर एक बैठक में उन्होंने छिंदवाड़ा प्रकरण पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक के साथ ही छिंदवाड़ा और जबलपुर के औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। परासिया ने अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ्ट सिरप का स्टॉक दुकानों से जब्त करने और घर घर से रिकवर करने को कहा है। परासिया में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। एक कफ सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने आज 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना और लखपति दीदी अभियान से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाई जाएगी। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश को 19 लाख मकान मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि फसल के नुकसान का प्रभावित किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सीहोर जिले को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। ये जो लाडली बहना योजना है, ये बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। एक, हर बहन की आमदनी स्व सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम देते हुए बढ़ाना है और मेरी गरीब बहन को भी लखपति दीदी बनाना है। बताओ मेरी बहनों, अच्छी होता है कि नहीं? और लाडली बहना के साथ अभियान चलेगा लखपति दीदी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज सागर जिले में आयोजित फूड फॉरेस्ट योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि इस योजना का सीधा लाभ स्व सहायता समूहों की महिलाओं को होगा। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज में वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह जैसे वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जनजातीय समाज के इन वीर सपूतों के बलिदानों को सदैव स्मरण करना चाहिए और देश के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हमारे संवाददाता जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो बिहार के लिए अवसरों का विस्तार देंगे। नए जीएसटी सुधारों से बिहार को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को उर्वरकों और कृषि मशीनरी की लागत कम होगी और बिहार में आयुष उत्पाद और शहद क्लस्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है। मखाना आधारित स्नैक्स पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही जूस, जैम और अचार पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% होने से
मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची पर लागत में 6 से 7% की बचत होगी। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र में टैक्स कटौती से सहकारी नेटवर्क मजबूत होंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प जैसे भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग्स और सुजनी कढ़ाई वाले उत्पाद अब अधिक किफायती हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर, पंप और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी को 5% करने से आधुनिक उपकरणों को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं और प्रार्थना की है कि पावन पर्व सभी के लिए समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्णिमा की दिव्य चांदनी जीवन में उल्लास, आरोग्यता और उन्नति की अमृत वर्षा करे और हर घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दीप जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दल ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों सहित 22 पदक जीते। उन्होंने एथलीटों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि ये एकता मार्च आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का संदेश देगा। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की यूनिटी मार्च निकाली जाएगी और दूसरे चरण में सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि 150 किलोमीटर की एक प्रमुख पदयात्रा होगी। ये 2 पदयात्रा के द्वारा देश के युवाओं को जोड़ा जाएगा। NSS के युवा, माय भारत के वॉलंटियर्स, सरकारी प्रशासन उसको लीड करेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड राम्सडेल को जापान के शिमोन साकागुची के साथ 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ अब कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, उज्जैन सहित 44 जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होना बताया है। बदलते मौसम में सबसे कम तापमान राजगढ़ जिले में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अधिकतम तापमान खजुराहो में 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विकासखंड के ग्राम खानपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम के दौरान ग्राम के जनजातीय समुदाय को संबोधित किया। निवाड़ी कलेक्टर ने आज जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान OPD और वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिवपुरी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्क्रीनिंग शिविर 13 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शहडोल में सीएम हेल्पलाइन 181 पर तथ्यहीन और भ्रामक शिकायत करने पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन खंडवा के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान का आयोजन 13-14 अक्टूबर को पुलिस मैदान खंडवा में किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में आज राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 5 दिवसीय आवासीय कृषि सखी प्रशिक्षण शुरू किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।